सबसे जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस में है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में बेसिकली जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो गिवन होते हैं। यानी हमें एक डिफरेंट एक गिवन हमें एक कोड होता है और हमने उसी कोड की बेसिस के ऊपर जो गिवन हमारा क्वेश्चन है उसको जो है ना वो कोड करना होता है, या सिमिलरली हमने इसको डिकोड करना होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल से ये चीज समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें हमने जैसे देखा था कि इसमें अल्फाबेट्स की जो है वो कोडिंग है, और उसके बाद इसमें बाज दफा ऐसा होता है कि आपके पास सिंबल्स की कोडिंग आती है, और बाज दफा ऐसा होता है कि अल्फाबेट्स, सिंबल्स और नंबर्स को मिक्स करके जो है ना वो हमारे पास जो है वो कोडिंग आती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके जो गिवन अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के ए से लेके जेड तक, आपको उनके नंबर्स की पोजीशन जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। जब आप एंट्री टेस्ट के लिए गए हैं, आपको जो पेपर दिया, सबसे पहले आपने काम करना है कि आपने कोने के ऊपर ABCD और उसके नंबर्स जो है ना वो लिख लेने। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि A is 1, B is 2, C is 3, D is 4, E is 5, F is 6, G is 7, H is 8, 9, J is 10, K is 11, L is 12, M is 13। अब ये फर्स्ट हाफ है, 13 हमारे पास A से लेके M तक आ गए। ठीक है, आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आपके सामने C आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा C3 है। यानी आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इन नंबर्स को जो है ना वो एसोसिएट कर सके। M आए तो आपको पता चल जाए कि 13 है। अब इसी तरह N 14 है, O is 15, P is 16, Q is 17, R is 18, S is 19, T is 20, U is 21, V is 22, W is 23, X is 24, Y is 25 and Z is 26। ठीक है जी। अब ये हमारे पास नंबर्स हैं जो कि हर अल्फाबेट के साथ एसोसिएटेड है एज पर द पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट फ्रॉम 1 to 26। ये जो नंबर्स हैं ये बहुत क्रिटिकल हैं, और ये आपके पास अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अपनी मेमोरी पे रिलाई नहीं करना। आपने कहीं एक कागज के कोने के ऊपर ये ABCD और उनका जो इसके नंबर्स हैं ना वो आपने लिख लेने। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि बड़ी यूनिक हैं। जैसे कि अगर मैं पहले नंबर को और आखिरी नंबर को अगर जोड़ूं तो ये लेट से मैं कहता हूं कि यार ये AZ मेरा एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ऐसे तरह BY एक मेरा कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, BY भी मेरा कॉम्बिनेशन बन गया। अच्छा, इसी तरह CX इज वन कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब अगर मैं इनमें एक चीज देखूं तो मुझे, अगर मैं नंबर की पोजीशन देखूं तो A की पोजीशन है 1, Z की पोजीशन है 26, B की है 2, Y की है 25, C की है 3 और X की है 24। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो बेसिकली सबका आंसर जो है ना वो 27 आता है। तो बाज दफा ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि जो इसमें आपको पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इस तरह से वो कॉम्बिनेशन बनेगा कि बेसिकली जो है ना वो सम 23 है। यानी कि अगर मैं M और N का भी एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो वो 27 बनेगा। जैसे लेट्स से अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ आ जाता है CX, तो आपकी प्रैक्टिस ये बताती है कि यार CX का मतलब है कि ये 24 + 3 27, यानी ये कहीं इस किस्म की कोई बात हो रही है। आप फौरन वहां पहुंच जाएंगे। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि यार CX या आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप बैठे रहेंगे, आधा दिन भी बैठे रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि यार यहाँ क्या बात हो रही है। अभी जब हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो ये चीज आपको ज्यादा क्लैरिटी से जो है वो नजर आएगी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कोडिंग टू कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ABCD जो है वो आपने इस तरीके से लिखनी है कि आपको हर एलिमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है फ्रॉम 1 to 26 वो बिल्कुल क्लियर आपको लिखा। और ये बड़े आपने तरीके से लिखनी है, एहतियात से लिखनी है कि अगर आपने कहीं गलती कर दी तो जो भी क्वेश्चन आप करेंगे वो आगे से गलत ही होगा। ठीक है, तो इस चीज को ज़हन में रखें। तो अभी हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एंट्री टेस्ट में कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड जो है वो आते हैं। सबसे पहली जो टाइप है जो कोडिंग और डिकोडिंग में यूज होती है वो है कोडिंग विद एंड वॉल्स। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 5 वॉल्स हैं जिनको A-E-I-O-U जो है ये कहा जाता है। बाकी इसके अलावा अल्फाबेट्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स आप कहते हैं। तो इस कोडिंग में बेसिकली कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स का जो मिक्सचर है ये यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वो है REQUEST और हमारे पास जो इसकी कोडिंग है वो अवेलेबल है एज S2R5 2TU। और हमें कहा जाता है कि हमें इस वर्ड की यानी एशिया जो है
ये हमने कोडिंग करनी है। अच्छा, अब इस कोडिंग के लिए जब आपको इस तरह की कोडिंग गिवन हो कि जहां के आपके पास नंबर है और उस नंबर के साथ बीच में अल्फाबेट्स के साथ नंबर्स हैं, तो आप ये ज़हन में रखिए कि AIOU की जो कोडिंग है वो 1 2 3 4 5 ये होगी। लेट मी चेंज द कलर ताकि ये चीज जरा ज्यादा क्लैरिटी नजर आए। और ये हमने कोडिंग जो है ना, ये हमने इस तरीके से इनकी कोडिंग जो है ना ये कर दी। अब हमने हर लेटर जो है उसको देखना है कि R जो है ये S के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो हमें नजर आ रहा है कि R+1 इज बेसिकली S। E जो है ये 2 है। अब E2 का मतलब है कि ये वॉल की कोडिंग आ गई। जो है Q को हम देख रहे हैं तो R इट इज अगेन +1। U जो है U हमारा फिर वॉल आ गया, तो U के साथ हमारे पास 5 एसोसिएट हुआ है। E जो है ये फिर वॉल आ गया, ये 2 एसोसिएट हो गया। S के साथ T इज अगेन +1 एंड T के साथ इज अगेन +1। यानी अब हमें ये समझ में आ गया कि जहां वॉल है वहां उसका नंबर आ गया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर आ गया। जहां हमारे पास कॉन्सोनेंट है वहां उसमें +1 हमने करना है। ठीक है, किसी और क्वेश्चन ये कोई और चीज भी हो सकती है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। ये चीज आपको खुद देखनी है। लेकिन आपको ये जो कॉन्सोनेंट्स और वॉल्स की जो आपको अगर आपके जहन में होगा और आपको ये नजर आएगा कि आपके पास कोडिंग में बीच में कहीं अगर नंबर्स आ रहे हैं, तो आपको फौरन ये चीज क्लिक कर जाएगी कि हाँ यार ये वाली चीज हो रही है। ठीक है, अब हम जैसे एशिया की बड़े आराम से हम लिख सकते हैं कि का मतलब है कि A इज 1, ठीक है, S+1 इज T and I is again wall 3 and A is again wall to 1. So this is our answer 1 T 3 1। ठीक है, ये हम बड़े आराम से हम लिख सकते हैं बगैर हमें कोई ज्यादा एफर्ट किए, हमें समझ में आ गया। जस्ट हमने ये चीज पिक करनी है कि क्या ये जो कोडिंग की टाइप है ये कौन से वाली टाइप है। बेसिकली कोडिंग की टाइप को पिक करना और कोडिंग की टाइप को समझना ही बेसिकली अगर आपको आ गया तो कोडिंग और डिकोडिंग जो है ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग विच इज कोडिंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल्स। ठीक है, इसमें हमने ये चीज देखी कि हमने जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनका आपस में क्या कॉम्बिनेशन है और क्या आपस में रिलेशनशिप है, और वॉल्स का हमें ये पता है कि AIOU जो है सिंपल 1 2 3 4 5 है। ठीक हो गया जी। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप। दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है कोडिंग विद क्रॉस लेटर पैटर्न। अगर आपने न्यूज़पेपर्स में और डिफरेंट जो मैगजीन्स होते हैं उसमें क्रॉस लेटर पजल्स जो है उसको सॉल्व किया हो, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्रॉस लेटर से मेरी क्या मुराद है। अगर आपको इस बात की समझ में नहीं आई तो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल, फिर हम देखते हैं कि क्या मुराद है। हमारे पास एक गिवन जो कोडिंग है वो है कि स्मार्ट का जो कोड है SMART इज NTUS। ये हमें कोडिंग गिवन है और हमने करना फाइंड करनी है लेटर स्टाइल। ठीक है, स्टाइल फाइंड करनी है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन है, एंटी कोडिंग क्वेश्चन आएंगे तो मिनिमम जो है वो इस तरह के आते हैं। तो ये जरा आपने बड़े से देखना है। सबसे पहले हम वर्ड को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने जो पहली बात की थी कि हमने कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट्स और उनकी नंबरिंग जो है वो कहीं कागज के ऊपर लिखी हुई है। अगर हमने ये काम किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आसान है। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द अदर साइड। कोडिंग वाली साइड का कलर चेंज करता हूं और ये लिखता हूं NTBUS। ठीक है जी। अब हमने ये तो हमने जो गिवन स्टेटमेंट थी ये हमने लिख ली। अच्छा, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास अगर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 5 हैं तो आपने जो कॉम्बिनेशन बनाने हैं 2 1 2 के। अगर 6 हैं तो आपने कॉम्बिनेशन बनाना है 3 3 का। अगर 7 हैं तो आपने कॉम्बिनेशन बनाना है 3 1 3 का। अगर 8 हैं तो कॉम्बिनेशन बनाना है 4 4 का। और मैक्सिमम अगर 9 आपके पास जो है वो अल्फाबेट्स गिवन है तो आपने 4 1 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर लेट से आपके पास 5 थे हमारे पास स्मार्ट में, तो हमने कॉम्बिनेशन इस तरह बनाना है कि हमने ये जो है ना ये हमने इस तरीके से इसको हैंडल करना है, यानी 2 1 एंड 2, यानी ऊपर ये 2 आ गए, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। अच्छा, अब हमने इनकी आपस में रिलेशनशिप जो है वो देखनी है। यहाँ पे लेटर जो है ना ये बड़ा क्रिटिकल है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो मुझे ये रिलेशनशिप एक नजर आ रही है ST और MN। ठीक है, ST का मतलब +1 S में किया तो ये आ गया, M में किया +1 तो N आ गया। AB में भी मुझे रिलेशनशिप नजर आ रही है +1। RS में मुझे +1 नजर आ रही है, मुझे +1 नजर आ रही है। तो मैंने अपनी जो कोडिंग थी
तो मैंने समझ लिया कि क्या मेरे पास जो है वो पैटर्न क्या बन रहा है। ठीक है, जब मैंने ये इसको समझ लिया, अब मैं एग्जिस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे पास है यानी STYLE, इसको मैं बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूं। अगेन मैंने वही काम करना है कि मैंने इसको 2 1 2 की कॉम्बिनेशन बनाना है। अब मुझे पता है, मैं ऊपर से देखता हूं, इसका यहां पर क्या था जी, +1, तो S का यहां आ गया T का +1 क्या है U, Y +1 क्या है B, L यहां पे +1 था, तो L के बाद आता है M, के बाद क्या आता है F। सो दिस इज बेसिकली आंसर, ये मेरा आंसर बन गया UTBF। सॉरी, Y के बाद यहां पे मैंने गलती से ये लिख दिया B, ये Y के बाद होगा Z, ये मेरी गलती है, कर लेने दें, दिस इज सॉरी। सो UTZFNM, दिस इज माई आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे क्रिटिकल चीज ये चीज है कि आपको ये याद हो कि 5 के लिए इस तरह की कॉम्बिनेशन बनाना है, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए। फिर आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है, और ये ऑब्जर्वेशन बड़ी ही सिंपल होती है, ये बहुत मुश्किल नहीं होती। हमेशा ये ज़हन में रखें कि ये या +1 होगी, +2 होगी, -1 होगी, -2 होगी, मिक्स भी हो सकती है, ये भी हो सकता है +1 हो और ये -1 हो, ये +2 हो, ये +1 हो, ये -1 हो। तो जो भी कॉम्बिनेशन आपका गिवन क्वेश्चन में बन रहा है, आपने वही कॉम्बिनेशन जो है वो इसको यहां पे करना है। जैसे S का +1 ये 1 था, ये भी 1 था, L का +1 M था, E का +1 F था। सो बज़ाहिर बड़ा मुश्किल और एक बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का क्वेश्चन जो है, जस्ट इस चीज को समझने से एक इंतहाई आसान क्वेश्चन बन गया। और आप ये ज़हन में रखें कि कोडिंग डिकोडिंग हमेशा जब भी एंट्री टेस्ट एग्जाम में आती है, नॉर्मली इसी किस्म का क्वेश्चन जो है वो होता है कि जिसमें आपने अल्फाबेट से अल्फाबेट्स की कोडिंग करनी होती है। जैसे मैंने पहले टाइप 1 में बताया था, वॉल्स वाली वो बन जाती है, लेकिन नॉर्मली इसी तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको गिवन होता है। तो इससे रिलेटेड आपके पास अब आप अपनी ऐप में जाएं और ऐप में आपको कोडिंग डिकोडिंग के बेतहाशा क्वेश्चन नजर आएंगे। जस्ट डू दी प्रैक्टिस। क्रिटिकल चीज क्या है? क्रिटिकल चीज ये है कि आपने ABCD कहीं लिखी हुई है, आपको फौरन पता है कि यार इसका आपस में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये चीज जो है ना, ये आपको फौरन जो है ना वो समझ आनी चाहिए। और ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को करना और उसको जो है ना वो अटेम्प्ट करना, ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आगे चलते हैं, लेट्स सी टाइप 3 कौन से वाली है। टाइप 3 जो है वो हमारे पास है कोडिंग विद सिंबल्स। कोडिंग विद सिंबल्स जो है ये प्रोबेबली सबसे आसान तरीन टाइप है। कोडिंग विद सिंबल्स हमें ये कहती है कि लेट्स से हमारे पास एक वर्ड हमें गिवन है प्रेस, PRAISE, और हमें इसके मुकाबले में कोड गिवन है हैश, ये हमारे पास $साइन है 2 7 एंड %। ये हमारे पास एक कोड गिवन है और हमें ये कहा गया है कि आपने कोड बनाना है रेस्पायर। ठीक है, दिस इज विट व्हाट वी हैव टू डू। सो अब हमने सिंपल जो है ना, ये अपनी आसानी के लिए इसको इस तरीके से हमने लिखना है कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग कोड जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमारे पास आ जाए। लेट मी चेंज द कलर। अगर मैं कलर चेंज करूं तो P को कॉरस्पॉन्ड किया है हैश के साइन से, ये जो है @ का साइन बनता है, ये डॉलर का साइन बनता है, I is 2, S is 7 एंड E is %। तो अब मैं रेस्पायर का जो कोड है, यानी अब मैं बड़े आराम से जो है ये मैं निकाल सकता हूँ, बड़े आराम से मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन जस्ट कि मेरे पास क्या वैल्यूज हैं, सो मैंने बेसिकली वो वैल्यूज यहाँ पे जो है वो लिखनी है। सो अब मुझे दोबारा कलर चेंज करता हूँ, तो मुझे नजर आ रहा है कि जी R का क्या कोड है, R का कोड यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी, ये आ गया। E का कोड क्या है, E % है। S क्या है, S is 7। P क्या है, P is हैश है 2 है। R क्या है, @ और है %। सो दिस इज माई कोड, दिस इज माई आंसर, दिस इज सिंपल। और इसमें जो है ये बहुत ही सिंपल होता है। इस तरह का बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन लेट से अगर आ जाता है तो आपके लिए बोनस मार्क्स ही होते हैं। आपको ये जो समझना है कि ये क्या बात हो रही है। ठीक है, सो दिस इज टाइप 3 जिसमें हमने देखा कि कोडिंग विद सिंबल्स जो है ये हम
कर सकते हैं। हमने जस्ट कोड जो है वो नोट किए हैं और उसमें हमने उसको करना है कि इसमें आपके पास जो भी वर्ड आएगा उसमें कोई अननोन नहीं आएगा, वो इन्हीं वर्ड्स का जिनको आपको कोड्स गिवन है उन्हीं का जो है वो कॉम्बिनेशन होगा। सो नाउ लेट्स गो एंड सी व्हाट इज टाइप। टाइप 4 जो है हमारे पास वो है कोडिंग विद नंबर्स। बेसिकली अब इसमें सिर्फ नंबर्स की जो है वो कोडिंग, और वही अल्फाबेट से रिलेटेड जो हमने नंबर्स डिफाइन किए थे नंबर की पोजीशन के लिहाज से, ये उसका वो है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट इफ g इज इक्वल टू 7, गॉड इज इक्वल टू 26, गुड क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। अब जी का पता है। अब हमारे पास जस्ट सिंपल हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये करना है कि हमने वो जो एबीसीडी हमने लिखी थी एक जगह के ऊपर, हमने वहां जाना है। हमें जी की पोजीशन हमें यहाँ पे गिवन है 7, हमें ओ की पोजीशन देखनी है। ओ की पोजीशन है हमारे पास 15 एंड डी की पोजीशन है हमारे पास एबीसीडी 4। हमने क्या किया, हमने चुप करके इसको एक बीच में ऐड का साइन डाला, तो 15 प्लस 7 इज 22 एंड 22 प्लस 4 इज इक्वल टू 26। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें जी ओ डी की पोजीशंस को हम ऐड करें तो 26 है। तो अब हमने यहाँ पे फॉलो करनी है। तो जी इज 7, ओ इज 15 प्लस एन इज 15 एंड डी इज 4। सो हमारे पास 15 प्लस 15 30, 30 37 एंड 4 41। सो 41 जो है हमारे पास आंसर आ गया। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आप इसको लिखें तो ये हार्डली 20 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है, अगर आपकी है, अगर आपको ये पता चल गया कि जी इज इक्वल टू 7 से क्या मुराद है, तो जी की पोजीशन 7 है क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी, तो आपने इमीडिएटली इस क्वेश्चन की जो ट्रिक थी ना वो उसको पकड़ लिया। जब आपने इसकी ट्रिक को पकड़ा तो आप फौरन अपने आंसर पे जो है वो पहुंच जाएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स थी क्वेश्चंस की जो कि हमने देखी कोडिंग से रिलेटेड। इन्हीं का कॉम्बिनेशन, इन्हीं 4 टाइप्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन से रिलेटेड आता है। होपफुली आपको ये चीज क्लियर होगी कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। की इसमें वही है अगेन कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, क्या आप कॉम्बिनेशन को समझे हैं, क्या आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन है कौन सी टाइप का, क्या ये कॉन्सोनेंट वोवेल वाला है, क्या ये कोडिंग विद सिंबल है, क्या ये कोडिंग विद नंबर है, या ये कोडिंग विद क्रॉस लेटर पैटर्न है। तो ये अगर आपने समझ लिया, आपने पैटर्न को समझ लिया, तो इट इज वेरी 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 इजी। इसमें +1 -1 +2 -2 इससे ज्यादा की मुश्किल जो है वो कोडिंग जो है वो नॉर्मली आपको नहीं नजर आती। नॉर्मली कोडिंग के क्वेश्चन में इतना कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं होता। आपने अल्फाबेट्स के और एल और नंबर्स के रिलेशंस को बस आपस में समझना होता है, और अगर आप वो समझना कामयाब हो गए तो आप इसको कर सकते हैं। हम इससे रिलेटेड काफी सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हम अपने फेसबुक के पेज के ऊपर, जो कि रेडिक एंट्री टेस्ट प्रेप है, ये हम बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं ये फर्स्ट में हम लोड किया करेंगे। आपको डेली के 1-2 क्वेश्चन इस तरह के हम साथ शेयर करेंगे और फिर उसका आंसर शेयर करेंगे, सोल्यूशन शेयर करेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। सो स्टे ट्यून टू आवर फेसबुक चैनल एंड कीप फॉलोइंग रेडिक एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, और इसकी प्रैक्टिस करें। हमारी ऐप को डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके हमारी ऐप को डाउनलोड करें और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सो होपफुली आपके लिए कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे। इट वुड बी जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो प्रैक्टिस इसमें बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती है।